What if third great ninja war never began? ये हम सब जानते हैं कि नारुतो सीरीज में अब तक जितने भी कांड हुए उनमें कहीं ना कहीं थर्ड ग्रेट निंजा वॉर का बहुत बड़ा हाथ थे, क्योंकि इस वॉर की वजह से हमारे नारुतो सीरीज के कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की स्टोरी पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिनके बलबूते ये सीरीज चल रही थी। और तुम यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर टोटल 11 से भी ज्यादा मेन कैरेक्टर है जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई इस वॉर के चलते, क्योंकि इस वॉर के चलते कई ऐसे कैरेक्टर है जिनकी जिंदगी सुधर गई है, जैसे जिराया, सुनाडे, काकाशी, ओरिचिमारू, मिनाटो। क्योंकि इनमें से कुछ लोगों को 3 लेजेंडरी सानिन का नाम मिला, कुछ को द कॉपी निंजा का नाम, तो किसी को द येलो फ्लैश का नाम, और वहीं दूसरी तरफ कई कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी, जैसे ओबिटो, रिन, याहिको और भी कई कैरेक्टर। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस इस वॉर को लेकर। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर नहीं होता तो क्या होता, ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर की वजह से कौन कौन से कांड हुए थे हमारी सीरीज में। तो अगर तुम मेरी नजरिए से देखो तो इस वॉर का सबसे खराब इम्पैक्ट पड़ा था ओबिटो और इटाची पर, और नारुतो सीरीज में तो आधे से ज्यादा कांड के पीछे ओबिटो का ही हाथ था। तो इसलिए हम सबसे पहले ओबिटो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर की वजह से थर्ड होकागे ने मिनाटो, काकाशी, ओबिटो और रिन को एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय कुछ दूसरे विलेजेस के शिनोबी हिडन लीफ विलेज में छुप के बैठे हुए थे, और उस ब्रिज के थ्रू वो शिनोबी वॉर के बीच अपने विलेज से कांटेक्ट कर रहे थे और हथियार और गुड्स को सप्लाई कर रहे थे। इसलिए उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना इंपॉर्टेंट था, और इसी मिशन के दौरान रिन को किडनैप कर लिया जाता है और काकाशी, ओबिटो उसे बचाने के लिए जाते हैं, जैसा हमारे रियल स्टोरी लाइन में हुआ था, जहाँ पर ओबिटो अपनी एक आंख को एज अ गिफ्ट काकाशी को दे देता है। फिर कुछ समय बाद काकाशी रिन के दिल को छूकर उसे मार देता है। रिन को मरते हुए देख ओबिटो की मांगा की सारिंगन एक्टिवेट हो जाती है, और वहीं पर जन्म होता है एक दूसरे माद्रा का। फिर आगे चलकर ओबिटो नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करके हिडन लीफ पर अटैक करके मिनाटो और उसकी वाइफ को मार देता है। देखो, अभी पूरी स्टोरी दोबारा सुनाने के पीछे मकसद ये है कि ओबिटो मारा था उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के मिशन के चक्कर में, और वो मिशन मिला था थर्ड ग्रेट निंजा वॉर की वजह से। तो अगर थर्ड ग्रेट निंजा वॉर होती ही नहीं तो ओबिटो को वो मिशन नहीं मिलता, जिससे ना ही ओबिटो मरता और ना ही आगे चलकर ओबिटो की वजह से मिनाटो और कुशिना मरते। क्योंकि अब हम एक ऐसी स्टोरी लाइन पर है जहाँ पर मिनाटो भी जिंदा है, और अब काकाशी, ओबिटो और रिन हिडन लीफ विलेज में खुशी खुशी रह रहे, क्योंकि अब ओबिटो माद्रा नहीं बना है, जिसके वजह से नाइन टेल फॉक्स कभी भी हिडन लीफ विलेज पर अटैक नहीं करेगा। ये बात हम सब जानते हैं कि नाइन टेल के अटैक करने की वजह से नेंजो ने उचिया क्लैन पर शक किया था और उनपे यह आरोप लगाया था कि उन्होंने हिडन लीफ पर अटैक करवाए, क्योंकि उनके पास सारिंगान है, और जिनके पास सारिंगान होती है वही बस नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आगे चलकर ये झगड़ा और बढ़ा, और मजबूरन हिडन लीफ विलेज के एल्डर्स को ये डिसाइड करना पड़ा कि उचिया क्लैन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था इस शिनोबी वर्ल्ड को बचाने के लिए। फिर आगे की स्टोरी आपको पता ही है कि कैसे बाद में इटाची को अपने ही क्लैन, परिवार और अपने प्यार को मानने के लिए कहा जाता है। वेल, ऑफ टॉपिक नहीं जाते, तो मुद्दे की बात यह है कि अगर मिनाटो जिंदा होता तो कभी भी वो उचिया क्लैन को खत्म होने देता ही नहीं, कि वो वहाँ पर रोकता और उन्हें समझाता कि ये उचिया क्लैन ऐसा नहीं कर सकते। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि मिनाटो के बाद फिफ्थ होकागे इटाची उचिया बनता, क्योंकि क्या कमी है इटाची उचिया में। वो तीनों लेजेंडरी सारिन को हरा सकते हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल है, प्लान बनाने में सबका बाप है, काबिल है, होशियार है, मतलब चाहिए क्या होकागे बनने के लिए। आफ्टर ऑल वो काकाशी से ज्यादा बेटर है। अब मैं ये डिसीजन तुम पे छोड़ता हूँ कि क्या इटाची उचिया होकागे बनने के लिए काबिल था, ये तुम कमेंट बॉक्स में जाके अभी बताओ। तो अब तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या माद्रा उचिया का रिकानरेट होकर वापस अपने लाइफ में आना, फिर इन्फिनाइट सुकुयोमी के प्लान को अंजाम देने वाला जो उसने इतना अच्छा प्लान बनाया था, क्या वो फेल हो जाता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि माद्रा उचिया का सबसे बड़ा दाव था नागाटो, क्योंकि माद्रा ने नागाटो को रनिंगन दिया था। तो अगर तुम नागाटो की स्टोरी में से ओबिटो को निकाल भी दो तो भी फ्यूचर में हांजो और डेंजो मिलकर याहिको को मार देंगे, जिसकी वजह से नागाटो गलत रास्ते पे चला जाएगा, क्योंकि अब नागाटो को ओबिटो नहीं बल्कि ब्लैक जेस्ट से मैनिपुलेट करेगा। इन सब चीजों से नारुतो की पूरी स्टोरी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब तक शिनोबी वर्ल्ड में हेट्रेट है तब तक अकात्सुकी जैसे ग्रुप पीस लाने के लिए अपना काम करते रहेंगे, और जब तक अकात्सुकी है तब तक माद्रा का प्लान फेल होएगा ही नहीं। बस थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के ना होने का थोड़ा बहुत लॉस ये भी है कि हमें नारुतो और सास्के के अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया था, वो हेट्रेट, वो इमोशन, वो पेरेंट्स के ना होने का दुख, वो फ्रेंडशिप का लॉस, ये सारे इमोशन हमें नारुतो सीरीज में कभी देखने को नहीं मिलते अगर थर्ड ग्रेट निंजा वॉर नहीं होता। तो ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो कि मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेट निंजा वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है नारुतो सीरीज में, ये बता रहे हैं।
और बिना वॉर के क्या चेंजेस हो सकते थे नारुतो सीरीज में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हारे ओपिनियंस क्या है इस वीडियो को लेकर ये बता देना। और तुम्हारे पास अगर कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं पक्का उसका जवाब दूंगा। और रुको, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। सायोनारा। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many